गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं पार्टनरशिप करवाने जा रही हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पीडीएफ मैंने आपको सेंड की थी, आप नोट्स बना चुके हो इसके। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक जो है वो साथ लेके बैठ जाओ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। A partnership is a form of business which enables two or more persons to co-own an organization and they agree to share the profit and losses of the company. Each member of such a business is called partner and collectively they are known as a partnership firm. पार्टनरशिप फर्म क्या है या पार्टनर्स कौन होते हैं? इसमें क्या रहता है बच्चों, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ चुके हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर हो, मतलब एक ही पर्सन होता था, सोल ओनर। सारे पैसे वो लगाता था, सारा प्रॉफिट उसका होता था, सारा रिस्क उसका होता था। बट एक जो बंदा है, जो एक पर्सन है, उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। वो कहाँ कहाँ ध्यान देगा, ठीक है। उसके पास टाइम लिमिटेड है, या वो अकेला कितने एफर्ट्स कर लेगा। तो इन सब रीजंस की वजह से एक न्यू फॉर्म एग्जिस्टेंस में आई, दैट वाज पार्टनरशिप, जिसमें कुछ पार्टनर्स हैं, कुछ लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट होंगे तो मिल के बांट लेंगे, लॉस होगा तो भी वो आपस में उसको शेयर कर लेंगे। तो ऐसे लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं, उनको बोला जाता है बच्चों पार्टनर्स। उनको बोला जाता है पार्टनर्स, ठीक है। और जिस फर्म में वो काम कर रहे हैं उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि को ओन एन ऑर्गेनाइजेशन, मिलकर काम करेंगे, एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स को मिलकर बांटेंगे, और इवन अगर किसी साल लॉस हो गया तो उसको भी मिलकर बांटेंगे। हर मेंबर को क्या कहा जाता है? पार्टनर। और कलेक्टिवली वो सब मिलकर क्या बन गए? पार्टनरशिप फर्म। सिंपल हो गया ना। आगे देखो, इन अ पार्टनरशिप एवरी ओनर कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द वेलफेयर ऑफ फर्म। पार्टनरशिप में हर पार्टनर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता है फर्म के वेलफेयर के लिए। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी आइडिया, प्रॉपर्टी, मनी, समटाइम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। मीन्स हर पर्सन कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है, हर पार्टनर बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है। कोई पैसा लगाएगा, कोई सामान ले आएगा, कोई प्रॉपर्टी उठा के ले आएगा, कोई अपना टाइम डिवोट करेगा, कोई अपने एफर्ट्स डिवोट करेगा, बट हर तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। एंड ओनर्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट। ओके, तो बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर है कि पार्टनरशिप क्या है, जिसमें कुछ पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं। सिंपल। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता था, पैसे की इन्वेस्टमेंट वही करता था, प्रॉफिट वही लेता था, लॉस वही सहता था, सारे काम वही करता था। बट पार्टनरशिप इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम कर रहे हैं। नाउ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आपको क्या बताया गया है? फर्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि उन सब में क्या है? एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। उन सब लोगों में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। पार्टनर हु डिसाइड टू स्टार्ट दिस बिजनेस हैव टू मेक फॉर्मल म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। ये पार्टनर्स जो मिलकर काम करने जा रहे हैं वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस एग्रीमेंट इज़ यूजली रिटन, जो ज़्यादातर रिटन फॉर्म में होता है, फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें सारी की सारी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। लाइक अगर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो मिलकर काम करने जा रहे हैं, तो इसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई होंगी, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, मिलकर काम करने जा रहे हैं, देन दे विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सब लिखा हुआ होगा कि कौन कितने पैसे लाएगा, ए कितने पैसे लाएगा और बी कितने पैसे लाएगा, ए कितना काम करेगा और बी कितना करेगा, प्रॉफिट को वो दोनों कैसे बांटेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिफाइन इन दिस एग्रीमेंट। एंड रिमेंबर, ये एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न होता है, यूजुअली रिटर्न होता है
बट नोट कंपल्सरी, ये रिटर्न में हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। नोट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है, यूजुअली रिटर्न में होता है सो दैट फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर होने कितने चाहिए? तो इसमें मैं आपको बता दूं भी पार्टनर्स जो है वो मिनिमम कम से कम तो 2 होने ही चाहिए, क्योंकि अगर एक अकेला व्यक्ति है तो वो तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में आ गया, पार्टनरशिप में थोड़ी ना आया। तो मिनिमम तो 2 पर्सन्स होने ही चाहिए। यहाँ बात की है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस। फर्दर मोर दिस नंबर राइज टू 20 फॉर अदर पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब अगर बैंकिंग बिजनेस है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकते हैं, बट अगर किसी और टाइप का बिजनेस है बैंकिंग के अलावा तो मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। यू शुड रिमेंबर, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20। बैंकिंग है तो उसमें 10 अप्लाई होंगे, 10 मेंबर हो सकते हैं उसमें। उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट। वेरी सिंपल कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपस में वो बांट लेंगे। वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज टू मेक एंड शेयर द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। एक और फीचर इसकी क्या है कि जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। हाउएवर द इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इफ देयर इज नो क्लोज मेंशन इन द एग्रीमेंट अबाउट द सेम। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा कि वो प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, देन उस केस में आप क्या करोगे? प्रॉफिट उनको कैसे दोगे? इक्वली। द इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इफ देयर इज नो क्लोज मेंशन। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो कैसे बांटने वाले हैं, जो रेशियो है वो मेंशन नहीं है, तो फिर वो कैसे बांटेंगे? इक्वली। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको कि जितने भी प्रॉफिट और लॉस हैं वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा तो बराबर बांटेंगे। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। नॉर्मली क्या होता है? ऑल द पार्टनर आर सब्जेक्टेड टू लाइबिलिटी। सभी पार्टनर्स मिलकर लाइबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। It means all of them are collectively responsible for recovering debts of the firm, even if they have to liquidate their personal asset. इसका मतलब अगर फर्म के ऊपर कोई कर्जा है, फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी है, तो वो हर पार्टनर को चुकानी पड़ती है, चाहे उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर पैसा लाना पड़े। एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को औरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यहाँ पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है। मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, मैं पार्टनर हूँ और मैं चाहूँ कल को मैं अपना शेयर अपने ब्रदर को दे दूँ, अपनी सिस्टर को दे दूँ, अपने पड़ोसी को दे दूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बाकी मतलब पार्टनर्स की कंसेंट के बिना अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बाय एनी मीन अ पार्टनर कैन नॉट शिफ्ट हिज और हर इंटरेस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्म्स टू अदर। देयर इज अ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन इंक्लूजन and retirement of the partner. Even a minor change in ownership has to make with consent of other member. कह रहे छोटा सा भी चेंज क्यों ना हो, माइनर चेंज मतलब छोटा सा भी चेंज चाहे क्यों ना हो, माइनर चेंज छोटा सा चेंज चाहे क्यों ना हो, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर नहीं हो सकता। विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर नहीं हो सकता। समझ आ गया आपको? इवन अ माइनर चेंज इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस has to make with the consent of other members involved in the partnership. Is it clear? सिंपल से फीचर्स हमने यहाँ कर लिए हैं। एक बार उसकी जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। वो एग्रीमेंट ज़्यादातर बच्चों रिटर्न में होता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। देन नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उन्हें पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में क्या है? जो भी डेट्स, जो भी लाइबिलिटीज़, जो भी कर्जे फर्म पे होंगे वो सब पार्टनर्स को मिलकर उतारने होंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। आप अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे की को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना अदर मेंबर्स की कंसेंट के। ओके, सो स्टूडेंट्स नोट्स आप पहले ही इसके लिख चुके हैं, रिवाइज अब कर लेना आप इसको, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ एक बार इसको लाइक और शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। साथ साथ उसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि कोई भी नई वीडियो हो तो आपको पास खुद से ही मतलब नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखो और जल्दी से ये रिवाइज कर लो सो दैट कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकें। ओके, थैंक यू।